मदीना मुनव्वरा की एक पुरसुकून दोपहर थी। कुछ सहाबा किराम मस्जिद नबवी में बैठे आपस में किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनके चेहरों पर फिक्र और संजीदगी के आसार नुमायां थे। इतने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हो किसी गहरी सोच में डूबे बातें कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हो ने निहायत अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले 10 बड़ी निशानियां न देख लो। दज्जाल, हजरत ईसा, याजूज माजूज, दुखान यानी धुआं जो पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। दाब्बतुल अर्द, जमीन से एक अजीब व गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। मशरिक, मगरिब और जजीरा नुमा अरब में जमीन का धंसना। यमन से निकलने वाली आग, आखिरी निशानी यमन के इलाके से निकलने वाली एक अजीम आग होगी जो तमाम इंसानों को हाँकती हुई मैदान हश्र की तरफ ले जाएगी। दुनिया में आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी हकीकत और मंजरकशी आज से 1400 साल पहले ही कर दी गई थी। एक दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया था, दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दुनिया की बाकी कौमें मिलकर मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे लोग मिलकर किसी खाने की दावत पर टूट पड़ते हैं। ये सुनकर एक सहाबी ने हैरत से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम मुसलमान तादाद में बहुत कम होंगे इसलिए ये लोग हम पर ऐसे हमला करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त तो मुसलमान तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तुम मुसलमानों की दुनिया में मिसाल ऐसी होगी जैसे पानी के ऊपर गंद और झाग पड़ी होती है। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में तुम्हारा कोई खौफ नहीं रहेगा और तुम मुसलमानों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत घर कर जाएगी और तुम मौत से डरने लगोगे। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो ये हदीस हर्फ बहर्फ सच्ची साबित हो रही है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, जो दुनिया की कुल आबादी का 1% भी नहीं है, उन्होंने फलस्तीन, इराक, ईरान और दुनिया भर में लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया है और ये जुल्म आज भी मुसलसल जारी है। दूसरी तरफ दुनिया के 2 अरब यानी 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो एक हो जाएं, वो आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। हमारी ताकत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जरा सोचिए, अगर आज मुसलमानों की तादाद का मुकाबला यहूदियों से किया जाए तो एक यहूदी का मुकाबला करने के लिए 133 मुसलमान मौजूद हैं। मुसलमान नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर मैदान में पीछे हैं। अब अगर अहादीस पर गौर किया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि हम जिस दौर में रह रहे हैं यही वो आखिरी दौर है, क्योंकि क़यामत की जितनी भी छोटी निशानियां अहादीस में बयान हुई थी वो तकरीबन सब की सब पूरी हो चुकी हैं। अब वो वक्त दूर नहीं जब बड़ी बड़ी निशानियां शुरू हो जाएंगी और दुनिया का निजाम हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहले हजरत मोहम्मद के खानदान यानी अहले बैत में एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा बाकी तमाम बच्चों की तरह ही बड़ा होगा, गलियों में खेलेगा और एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। उस वक्त कोई नहीं जानता होगा कि ये बच्चा तारीख बदलने वाला है। फिर जब वो जवानी की उम्र को पहुंचेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला सिर्फ एक ही रात के अंदर उन्हें बिल्कुल तब्दील कर देगा। वो इंसान जो कल तक एक आम जिंदगी गुजार रहा था, इस एक रात की तब्दीली के बाद उसमें एक अजीम लीडर, एक निडर सिपाही और एक आदिल बादशाह की तमाम तर खूबियां पैदा हो जाएंगी। फिर मक्का के मैदान में लोग उन्हें अपना लीडर मानकर उनके हाथ पर बैत करेंगे। वो बिखरे हुए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे और उनकी क़यादत में मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों की बड़ी से बड़ी ताकतों को शिकस्त देकर पूरी दुनिया को ईमान, अमन और चैन से भर देंगे। हजूर के खानदान की ये अजीम शख्सियत जिनका ज़ुहूर क़यामत की पहली बड़ी निशानी होगा, वो कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी होंगे। इमाम मेहदी के बारे में जानने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर उनका इंतजार करने बैठ जाएं। ये बात अपने जहनों में नक्श कर लें कि इमाम मेहदी तो सिर्फ एक बादशाह और एक इमाम होंगे, लेकिन उनकी असल ताकत तुम होगे,
उनकी असल कुव्वत वो मुसलमान होंगे जो उनके पीछे खड़े होंगे। तो फिर तैयार रहना। जब इमाम मेहदी दुनिया को ईमान, अदल और इंसाफ से भर देंगे और हर तरफ सुकून होगा, तब अचानक दुनिया के एक कोने से एक ऐसी शख्सियत नमूदार होगी जो बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हो जाएगी। वो इतना ताकतवर और पुरस्कार होगा कि लोग हैरत में डूब जाएंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी। वो जमीन को हुक्म देगा तो जमीन अपना तमाम अनाज और खजाना उगल देगी, यहां तक कि वो मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा और कैद सदा इलाकों को एक लम्हे में हरा भरा कर देगा। दुनिया भर के यहूदी और बातिल कुव्वतें उसके गिर्द इकट्ठी हो जाएंगी और उसे अपना निजात दहिंदा यानी मसीहा तस्लीम कर लेंगी। वो अपनी इन शैतानी ताकतों के जरिए लोगों को धोखा देगा कि वही उनका खुदा है और लोग जौक दर जौक उसके फितने में मुब्तला होने लगेंगे। वो इतनी तेजी से सफर करेगा जैसे बादलों को हवा उड़ा कर ले जाती है और जमीन का कोई कोना उसके फितने से महफूज नहीं रहेगा। दोस्तों, ये पुरस्कार और खतरनाक शख्सियत जिसका फितना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा, कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है। दज्जाल का फितना इतना गहरा और पुरस्कार है कि इसे चंद मिनटों में बयान करना मुमकिन नहीं। दज्जाल कौन है, वो कहां से आएगा और उसके पास कौन कौन सी ताकतें होंगी? अगर आप दज्जाल पर मेरी मुकम्मल और तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर दज्जाल वाली वीडियो देख सकते हैं। जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर होगा, तब इमाम मेहदी और मुट्ठी भर मुसलमान दमिश्क की एक मस्जिद में महसूर होंगे। दज्जाल की शैतानी ताकतें इतनी ज्यादा होंगी कि बज़ाहिर इमाम मेहदी और मुसलमान उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हर तरफ मायूसी होगी, लेकिन ठीक इसी वक्त जब फज्र की नमाज का वक्त होगा, अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए अपना सच्चा मसीहा भेजेगा। आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे नाजिल होंगे। उन्हें देखते ही दुनिया भर के ईसाइयों पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि जिन्हें वो खुदा का बेटा कहते थे, वो तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। हजरत ईसा सलीब को तोड़कर ईसाइयत का खात्मा करेंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा। फिर वो वक्त आएगा जिसे तारीफ मलहमतुल उज़्मा कहती है। ये जंग इतनी हौलनाक होगी कि खानदान के 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक जिंदा बचेगा। लाशों के ढेर इतने होंगे कि उड़ते हुए परिंदों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी और वो उड़ते उड़ते थक कर मुर्दा लाशों पर ही गिरकर मर जाएंगे। इस अजीम जंग में दज्जाल, जो खुद को खुदा कहता था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। वो अपनी जान बचाकर भागेगा, लेकिन हजरत ईसा उसे लुद के मकाम पर अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे। दज्जाल के मरते ही उसकी जादुई ताकतें खत्म हो जाएंगी। बातिल का गरूर खाक में मिल जाएगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर ईमान, अमन और इंसाफ का दौर दौरा हो जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में पूरे अदलो इंसाफ के साथ 7 साल तक हुकूमत करेंगे। फिर वो वक्त आएगा जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उनकी वफात के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद उनका जनाजा पढ़ाएंगे। इमाम मेहदी की वफात के बाद मुसलमानों की क़यादत मुकम्मल तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में आ जाएगी। जब दुनिया में हर तरफ सुकून होगा और लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे, तब अचानक एक दिन जमीन जोर से हिलना शुरू हो जाएगी। दूर कहीं से ऐसी खौफनाक आवाजें सुनाई देंगी जो वक्त के साथ साथ तेज से तेज तर होती चली जाएंगी। वो शोर इतना हौलनाक होगा कि लोग डर के मारे कांपने लगेंगे। सबकी नजरें उस मकाम की तरफ होंगी जहां से ये आवाजें आ रही होंगी और फिर अचानक लोगों को ऐसे अजीबो गरीब इंसानों के लश्कर भागते हुए दिखाई देंगे जिनके चेहरे ढाल की तरह चौड़े और सफेद होंगे और उनके बाल छोटे छोटे होंगे। ये याजूज माजूज होंगे। वो जिस जगह से गुजरेंगे हर चीज को तबाह कर देंगे, दरियाओं का पानी पी जाएंगे और जमीन पर फसाद मचा देंगे। लोग घबराकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और मदद मांगेंगे। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को लेकर एक बुलंद पहाड़ तूर पर चले जाएंगे और वहां अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक ऐसी बीमारी कीड़ा पैदा कर देगा कि वो सब के सब एक ही रात में ढेर हो जाएंगे।
याजूज माजूज के खात्मे के बाद जमीन एक बार फिर पाक हो जाएगी। अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होंगे और हर तरफ अमन और सुकून का राज होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुल 40 साल जमीन पर कयाम फरमाएंगे। फिर वो वक्त आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानियत एक बार फिर भटकने लगेगी। लोग दोबारा गलत कामों में पड़ जाएंगे और दुनिया में फिर से कुफ्र और जुल्म का अंधेरा छा जाएगा। जब ये जुल्म और नाफरमानी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी, तब वो दिन आएगा जो कयामत की सबसे खौफनाक निशानियों में से एक होगा। वो दिन जब सूरज अपने मामूल के मुताबिक मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। ये देखकर पूरी दुनिया पर हैबत तारी हो जाएगी। लेकिन याद रहे, अल्लाह का ये कानून है कि वो हर कौम की तरफ शुरू में छोटी निशानियां भी भेजता है ताकि वो संभल जाएं। जैसे कौम आद, कौम समूद और कौम लूत को पहले डराया गया, उनकी तरफ निशानियां भेजी गईं, मगर जब वो बाज ना आए तो फिर उन पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ। आज भी अल्लाह हमें निशानियां दिखा रहा है, लेकिन जब सूरज मगरिब से निकल आएगा तो समझ लें कि अब मोहलत खत्म हो चुकी है। इस दिन अल्लाह ताला तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा। इस लम्हे के बाद किसी का ईमान लाना या तौबा करना उसे कोई फायदा नहीं देगा। जो उस वक्त मुसलमान होगा वही मुसलमान रहेगा, और जो उस वक्त काफिर होगा वो हमेशा के लिए काफिर ही रहेगा। अब कोई अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सकेगा, क्योंकि अल्लाह का फैसला आ चुका होगा। इस वक्त दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी होगी और किसी को मालूम नहीं होगा कि इसके साथ खड़ा शख्स हकीकत में कौन है, कौन सच्चा मोमिन है और कौन दिल से काफिर। ये फर्क मिट चुका होगा। तब अचानक जमीन फटेगी और सफा की पहाड़ी के करीब से एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा, जिसे कुरान और हदीस में दाबतुल अर्ज कहा गया है। इस जानवर का हुलिया ऐसा होगा कि इसे देखकर ही इंसान पर हैबत तारी हो जाएगी। ये किसी एक जानवर जैसा नहीं होगा, बल्कि इसका चेहरा इंसान जैसा होगा, जबकि इसके कान हाथी की तरह बड़े और चौड़े होंगे। इसका धड़ या गर्दन शेर की तरह मजबूत और खौफनाक होगी। ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि ये लोगों से कलाम करेगा, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी होगी और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो पूरी दुनिया में तेजी से चक्कर लगाएगा और हर इंसान के पास जाएगा। वो हजरत मूसा के असा से मोमिन के चेहरे पर एक नूरानी निशान लगाएगा, जिससे उसका पूरा चेहरा चमक उठेगा, और हजरत सुलेमान की अंगूठी से काफिर की नाक या चेहरे पर एक स्याह निशान लगा देगा। इसके बाद दुनिया में ये छुपाना मुमकिन नहीं रहेगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर। यहाँ तक कि लोग बाजारों में एक दूसरे को पुकारेंगे तो कहेंगे ए मोमिन या ए काफिर। अपना काम मुकम्मल करने के बाद ये जानवर अचानक गायब हो जाएगा और दुनिया में ईमान और कुफ्र की लकीर हमेशा के लिए खींच दी जाएगी। जब ईमान और कुफ्र का फैसला हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला यमन की तरफ से एक निहायत ही ठंडी और लतीफ हवा भेजेगा। ये हवा उस वक्त चलेगी जब लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे होंगे। इस हवा की खासियत ये होगी कि जिस किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, ये हवा इसकी रूह कब्ज कर लेगी। देखते ही देखते दुनिया से तमाम मुसलमान रुखसत हो जाएंगे और जमीन पर सिर्फ वो बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे जिनके दिलों में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो वक्त आएगा जब अल्लाह ताला यमन की वादी से एक ऐसी हौलनाक और अजीम आग पैदा फरमाएगा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ये आग लोगों को पीछे से हाँकती हुई मैदान महशर की तरफ धकेल देगी। ये मंजर इतना खौफनाक होगा कि सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने इंसान भी इस दुनिया में आकर मरे होंगे, अल्लाह उन सबको दोबारा उठाकर महशर की तरफ जमा फरमा देगा। जब पूरी इंसानियत एक जगह जमा हो जाएगी तब वो सूर फूका जाएगा, जिसके बाद ये पूरी कायनात फना हो जाएगी और अल्लाह की अदालत कायम होगी।